3 जून और 4 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करते हैं। अब देखिए 3 मई का जो दिन है ये बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जिससे शुभ नाम का योग बना है और शुक्ल नाम का योग बना हुआ है। 4 जून ये गुरुवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा सुबह 7:40 तक यानी सूर्योदय तक तो चंद्रमा धनु राशि में है, उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इससे रवि नाम का योग बनेगा, शुक्ल नाम का योग सुबह तक ही है, उसके बाद ब्रह्म नाम का योग भी बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव इन 2 दिनों को कैसे आपके लिए प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब चंद्रमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। देखिए चंद्रमा 10th लॉर्ड होकर और आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव के चंद्रमा अच्छे होते हैं, बुरे रिजल्ट नहीं देते। तो आप ये मानिए जो साहस का घर है, पराक्रम का घर है, एफर्ट का है, ये यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको फिट रखेगी, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगी। कोई परेशानी अगर आपको चल रही है हेल्थ रिलेटेड तो उस परेशानी को भी दूर करेगी। तो आप कह सकते हैं कि हेल्थ के मामले में ये दोनों दिन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे, अपने काम को टाइम पर पूरा कर पाएंगे। बहुत जोशीली प्रवृत्ति के आप रहेंगे, यानी एनर्जेटिक आप रहेंगे। और जब व्यक्ति एनर्जेटिक होता है तो अपने हर एक काम को करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। वो चाहता है कि जल्दी से कामों को निपटा ले, देर ही क्यों करनी है। कई बार आपने देखा होगा जब हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है तो हम क्या करते हैं, बस होता है कि झटपट झटपट अपने काम पे लगे और सिर्फ अपना जो फोकस है ना वो अपने काम पर रहे, और वो काम आपको आसान भी लग जाएगा। उस काम को आप उतनी ही आसानी के साथ भी कर पाएंगे जिसको आप बड़ा रो पीट कर करते हैं। तो इसीलिए ये दिन बहुत एनर्जी देने वाला है, आपकी एफर्ट को बढ़ाने वाला है, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। हर एक परिस्थिति, देखिए परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन उस परिस्थिति में आप अच्छाई और बुराई दोनों पर गौर करें। कई बार होता है कि हम चीजों का सिर्फ एक नेगेटिव पहलू देखते हैं, पॉजिटिव पहलू को तो हम बिल्कुल उसको एकदम बंद कर देते हैं कि हमें सिर्फ नेगेटिव पहलू दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या बुराइयां हैं। ये हम नहीं सोचते कि इसमें क्या अच्छाइयां भी हैं। तो आपको अच्छाइयों पर भी ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो, जीवन से रिलेटेड कुछ भी हो, रिश्ते हैं, जॉब है, कुछ भी क्यों ना हो, दोनों चीजों पर ध्यान देना है। ऐसा करने से भविष्य में आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे और कभी अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे कि काश आपने उन चीजों में ये चीजें देखी होती, यानी वो पॉजिटिव चीजें भी देखी होती और आपको आगे बढ़ने में मदद भी मिल पाएगी। तो देखिए आप जो टेंशन लेकर चलते हैं, बड़ा सिर पर भार लेकर चलते हैं, उस भार को आप हटा पाएंगे और चीजों को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू कर पाएंगे। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपको गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ को हर एक व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है आज के दिन में। ऐसा नहीं सभी व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे व्यक्ति आपको जरूर मिल जाएंगे जो अपने स्वार्थ के लिए आपके आसपास खड़े होते हैं, आपके आसपास जुड़े होते हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपके काम में 100 बुराइयां निकालना चाहते हैं। आप शायद उनकी चाल को ना समझ पाए, लेकिन आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो अपनी भावनाओं पर काबू करना है, काबू रखना है और दूसरों के कहने में किसी भी मामले में नहीं आना है, चाहे वो आपके फैमिली को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो। तो दूसरों के कहने में तो बिल्कुल नहीं आना है। जब तक आपको खुद नहीं पता, जब तक आपने खुद उसको रियलाइज नहीं किया, तब तक दूसरों की बातों में ना आए। इससे तो आप थोड़े तुनक मिजाजी जरूर हो सकते हैं, वरना चीजें जो है ठीक भी रहेंगी। तो आप ऐसे कार्य करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो करना आपको पसंद है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो देखिए दिन तो काफी खर्चा भी दिखा रहा है कि खर्चा भी आपका होगा, लेकिन ये खर्चा आप मौज मस्ती में ना करें।
खर्चा दिख रहा है, खर्चा कई चीजों पर थोड़ा थोड़ा होने वाला है। कुछ भविष्य को सिक्योर करने के लिए भी है, कोई बच्चों की शिक्षा के लिए भी है कि आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा योजना कोई ले सकते हैं, और कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। जब आप छोटा सा निवेश करते हैं ना, तो वो कल बड़ी बचत बनकर आता है। आज के टाइम में हम ये सोचते हैं इतने में आता ही क्या है, और उतना ही हम सोचते रह जाते हैं और उसको हम कहीं लगाएंगे नहीं। चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप लगा देते हैं और आपको कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, काश आप कुछ और भी कर सकते, तो उस चीज को कोसने की बजाय आप आज के टाइम पर जो कर सकते हैं उस पर अपना फोकस बनाकर रखिए। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, तीसरा भाव यात्राओं का भी है। तो यात्रा का योग भी बन रहा है कि छोटे मोटे ट्रैवल भी रहेंगे, धर्म से जुड़े भी ट्रैवल रह सकते हैं, कामकाज से जुड़े भी रहेंगे, भाई बहनों के साथ भी रहेंगे। आप अपने परिचितों से मिलने भी जा सकते हैं, लेकिन अपने परिचितों से आप मिले तो जरूर, लेकिन वहां अपनी बात को एकदम ऊपर बनाकर ना रखें, क्योंकि ये आपके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप बड़े पेशेंस के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो पाएंगे, और आप अपने जीवन में कुछ चीजों जिन पर आप अमल कर रहे हैं उनमें अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, इस दौरान कुछ नई योजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। दोनों दिन बढ़िया है। किसी भी नई योजना को आप शुरू करना चाहते हैं, नई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। और जो इस राशि के व्यापारी हैं, व्यापार के मामले में भी दिन जो है वो ठीक ठाक है। व्यापारियों को जो है अपनी कारोबार से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद रहेगा। उनके साथ आप वक्त बिताएंगे, इससे परिवार के बीच में सामंजस्य रहेगा। देखिए, वैसे तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाली चीजें सामने लाता ही रहता है, हमेशा जीवन में कुछ नई नई चीजें चल रही होती हैं, लेकिन ये जो दिन है अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखकर आप खुशी से चौंक जाएंगे। जीवन साथी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, अपने एक दूसरे का साथ भी आप देते दिखाई देंगे, और प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय अच्छा रहेगा। आप हर कदम पर उनका सपोर्ट करते दिखेंगे और वो भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन के मामले में अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी यहाँ समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। किसी नए व्यक्ति के साथ कुछ रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। कुछ करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि ये सिर्फ आकर्षण तो नहीं, क्योंकि उससे बाद में आपको निराशा हो सकती है। तो पहली मुलाकात में जज्बाती होने की बजाय लंबे रिश्ते की नींव डालने में विश्वास आपको रखना है। तो नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी ये समय काफी अच्छा बना हुआ है। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव शिक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। आप अपने छोटे जो आपके भाई बहन हैं ऐसे, तो उनकी आप जरूर हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।